सिगरेट भारत में कब, कैसे और किसके द्वारा आई? क्या आप जानते हैं कि सिगरेट किसने इजाद की? क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि धूम्रपान की वजह से होने वाली असंख्यक मौतों के लिए क्या किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि आज के समय में बूढ़े से लेकर नौजवान तक सिगरेट और स्मोकिंग की लत किसके कारण जन्मी है। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिगरेट का जन्म और इस्तेमाल कब, कैसे और किसने शुरू किया। साथ ही जानेंगे कि कैसे इस जानलेवा वस्तु को शौक का पदार्थ बनाकर ग्लोबल मार्केट में उतारा गया। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, साल 2000 तक के आंकड़े कहते हैं कि फेफड़े के कैंसर से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। इनमें से लगभग 85% लोगों में इस कैंसर की वजह सिर्फ तंबाकू थी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट प्रॉक्टर कहते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास में सिगरेट सबसे घातक उत्पाद है। 20वीं सदी में धूम्रपान की वजह से लगभग 10 करोड़ लोग मर चुके हैं। टोबैको इन हिस्ट्री किताब के लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं, हालांकि वो ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से बचेंगे, लेकिन अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कारक के लिए जिम्मेदार थे। जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग और वितरण में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे सारी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। उत्पादन ज्यादा, बिक्री कम। वर्ष 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट के कारोबार में कदम रखा, जो उस समय बहुत व्यापक नहीं था। उत्तरी कैरोलिना के डरहम शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिसके दोनों कोनों में मोड़ कर सील कर दिया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बोनसैक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वो मशीन से सिगरेट का उत्पादन कर सकते। ड्यूक को बोनसैक की इस बात में कारोबार का एक बढ़िया मौका दिखा। उन्हें यकीन था कि हाथ से बनी छोटे बड़े आकार की सिगरेट की जगह लोग मशीन से बनी एक ही आकार की सिगरेट पीना पसंद करेंगे। साथ ही उस वक्त ड्यूक के कारखाने में जहाँ लड़कियाँ एक शिफ्ट में हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, वहीं इस नई मशीन से एक दिन में 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी, जबकि उस समय अमेरिका में सिर्फ 24,000 सिगरेट की ही खपत होती थी। समस्या ये थी कि सिगरेट का उत्पादन जहाँ ज्यादा हो रहा था, लेकिन बिक्री कम। इसलिए ड्यूक को अब सिगरेट बेचने के तरीके खोजने थे। विज्ञापन और मार्केटिंग। जेम्स ड्यूक ने घोड़दौड़ को प्रायोजित करना, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मुफ्त सिगरेट बांटना और ग्लॉसी पत्रिकाओं में विज्ञापन देना शुरू किया। वर्ष 1889 में ही सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $8 लाख खर्च किए, जो आज लगभग 2,50,00,000 के बराबर है। एकाकार सफाई से बनी सिगरेट और उनके सही प्रचार, ये 2 वजह थी जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन इस बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगार के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ज्यादा पसंद आने लगी। अमेरिका में पांव पसारने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया। वर्ष 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी स्थापित की। कंपनी द्वारा बेची जाने वाली सिगरेट में कोई बदलाव नहीं होता था, केवल अलग अलग उपभोक्ताओं के हिसाब से उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग रणनीति बदली जाती थी। लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स के रूप में हम आज विशेष वैश्वीकरण कहते हैं। इसके जनक थे ड्यूक और उनकी सिगरेट। सिगरेट से लेकर अगरबत्ती तक बनाने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड का नाम आज कौन नहीं जानता भाई। शेयर बाजार में बोनस और डिविडेंड के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज भारत के हर घर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी अभी कई लग्जरी होटल चलाने के अलावा पैकेजिंग, फैशन, रिटेल जैसे कई सेक्टर्स में दमदार मौजूदगी रखती है। यहाँ तक कि इस कंपनी में खुद भारत सरकार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। विशाल कारोबारी साम्राज्य चलाने वाली इस कंपनी की शुरुआत की कहानी कम रोचक नहीं है। इसलिए अब हम बात करेंगे आईटीसी के इतिहास और कामयाबी की, और जानेंगे इस मशहूर कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने भारत के घर घर तक पहुँच बनाई। कंपनी की स्थापना 24 अगस्त 1910 को हुई थी। तब इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। बाद में इस कंपनी में धीरे धीरे भारतीय हिस्सेदारी बढ़ती गई। हिस्सेदारी में आए बदलाव के चलते पहली बार 1970 में इसका नाम बदला गया। तब इस कंपनी का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड किया गया। चूँकि साल दर साल कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और ये मूल कारोबार सिगरेट के दायरे से बाहर निकल चुकी थी, एक बार फिर नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई। दूसरी बार 1974 में इसका नाम बदलकर आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया। साल 2001 में एक बार फिर नाम में बदलाव हुआ और फुल स्टॉप्स को हटाकर सीधे आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया। बेहद साधारण है आईटीसी की शुरुआत। 110 साल से ज्यादा पुरानी इस कंपनी की शुरुआत साधारण तरीके से हुई। इसका पहला ऑफिस कोलकाता के राधा बाजार में खुला था, जो कि किराए की जगह पर था। कंपनी को अपने पहले ऑफिस के लिए जमीन खरीदने में 16 साल लगे। कंपनी के 16 साल पूरे होने के मौके पर 24 अगस्त 1926 को 37 चौरंगी अभी जवाहरलाल नेहरू रोड पर जमीन खरीदी गई। तब कंपनी ने उस प्लॉट को खरीदने में 3.10 लाख रुपए खर्च किए। 2 साल बाद वहां आईटीसी का पहला ऑफिस बनकर तैयार हुआ, जो कोलकाता शहर में जाना माना लैंडमार्क बन गया था। 2000 के दशक के बाद से कंपनी ने तेजी से पोर्टफोलियो का विस्तार किया। इसकी शुरुआत में तेजी से उभर रहे आईटी सेक्टर से कंपनी आईटीसी इंटरफेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम से आईटी सेक्टर में उतरी। यही दौर था जब आईटीसी ने
MFCG में भी कारोबार विस्तार किया। मंगलदीप अगरबत्ती और माचिस भी ITC के ब्रांड है। फैशन और पर्सनल केयर में एसेंसरा, डीविल्स, फ्लिमा, वीवल, स्पीरिया, इंगल, नीम वॉश जैसे प्रोडक्ट बनाती है। भारत में ITC का आर्मेंटो सिगार ब्रांड भी काफी फेमस है। इस पूरी खबर और प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।